वर्तमान में इस वर्ल्ड का गार्जियन या माई बाप कौन है। वास्तव में ये टर्म वर्ल्ड डिजॉर्डर शब्द का बार बार प्रयोग होता है। जो स्टूडेंट्स हमारे हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो हिस्ट्री से लगाव रखते हैं वो पूरी हिस्ट्री में देखें, कई बार ऐसे मोड़ आए जब हिस्ट्री में एक वैक्यूम आया, वर्ल्ड वॉर्स के बाद आया, लेकिन उस समय वर्ल्ड के गार्जियन के रूप में यूएसए इमर्ज कर गया। फिर उसके बाद सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कोल्ड वॉर के एंड में समाजवादी व्यवस्था टूटी, उसमें भी एक बार वर्ल्ड डिजॉर्डर आने की स्थिति आई। यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में अमेरिका का उद्भव हुआ, फिर यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ। अभी क्या हुआ कि अमेरिका का सॉफ्ट पावर के रूप में ऐसा डिक्लाइन हुआ है, हार्ड पावर के रूप में पहले ही डिक्लाइन हो चुका था कि अब अभी लग रहा है कि वर्ल्ड का गार्जियन कौन है। चाइना तो निश्चय ही नहीं, वो गार्जियन बनने की योग्यता भी नहीं रखता है। यूरोपियन यूनियन कभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया नहीं। तो लगता है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब क्रम्बल कर गए। यूएनओ पहले ही कर चुका था, नॉन अलाइनमेंट डिफंक्ट हो गया है, एससीओ और ब्रिक्स जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं जिनमें कोई आपस में सहमति नहीं है। क्वाड एक अलग एशिया पैसिफिक रीजन में अलग राग अलाप रहा है, वेस्ट एशिया में अलग प्रॉब्लम हुआ पड़ा है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रहे हैं उसका कोई निराकरण होने वाला नहीं है। यूएसए की पॉलिसी का क्या डायरेक्शन है पता नहीं चलता है। So after the decline of USA, there has been completely a vacuum. इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ। वर्ल्ड की स्थिति और नियत यह है कि पाकिस्तान जैसे स्टेट जिसने टेररिज्म को खुल्लम खुल्ला समर्थन किया, उसके दुनिया में सिंपैथाइजर निकल गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनके साथ बैठकर लंच कर रहे हैं। चाइना उनको लेके घूम रहा है कि सार्क की जगह एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो भाई ये माथा पच्ची करता हूं, मेरी समझ में नहीं आता कि वास्तव में ऐसा वर्ल्ड डिजॉर्डर क्यों आ गया, ये कैसे बढ़ेगा, कौन इसकी जगह लेगा।